नीलू बहुत प्यारी लड़की थी, बड़ी चुलबुली सी, सबके साथ हंसी मजाक करना, सबकी मदद को तैयार रहना उसका स्वभाव था, जिसने उसको सबके बीच लोकप्रिय बना दिया था। जो देखो वही उसकी तारीफें करते नहीं थकता। जहाँ जाती महफिल ही शान बन जाती हुए फुर्ती इतनी, किसी को मेहंदी लगा आती तो किसी की साड़ी पिन अप कर देती, किसी की पटली संभालते दिखती तो दूसरे ही पल किसी का जूड़ा बना रही होती। हर तरफ नीलू की तारीफ के ही स्वर्ग सुनाई देते। डांस में तो उसका कोई जवाब ही नहीं था। जब वह संगीत सेरेमनी में डांस करती तो सब अपने मोबाइल संभाल लेते उसका वीडियो बनाने के लिए। उसकी चुस्ती फुर्ती अदाएं चेहरे के भाव देखते नहीं बनते। ऐसे समा होता कि नज़र ठहर सी जाती। वहीं अब उसका एक ही अरमान था कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो वह सेटल हो जाए, और उसकी तमन्ना जल्द ही पूरी हो गई। जब तक वह ऑफिस से चल रहा था तब तक सब ठीक था, पर जब से वर्क फ्रॉम होम हो गया तब से प्राइवेट नौकरी और घर गृहस्थी के बीच तालमेल बिठाना बहुत कठिन लग रहा था उसे और उसके घर वालों को भी। था कि उसे और उसके घर वालों को भी समय असमय होती। मीटिंग्स कई बार अव्यवस्था और गृह कलेश के कारण बनने लगी। हर समय ऑनलाइन रहने के कारण वह किसी भी रिश्ते को वक्त नहीं दे पा रही थी, ना पति को ना ही बच्चे को। परिणाम स्वरूप हर समय वह टेंशन में रहने लगी। घर में हर कोई अब बस उसकी कमियां निकालने में ही लगा रहता। उसकी थकान और परेशानी से किसी को कोई सरोकार नहीं था। यह सच है कि गृहस्थी में प्यार बाद में होता है और फर्ज पहले। यदि आप सब काम समय पर पूरा होता है तो ही सबका प्यार मरता है। यह नियम केवल उस रूप से नहीं करेंगे। जीवन में नैया हिचकोले खाने लगी। किसी एक की लापरवाही सबके लिए टेंशन का कारण बनती है। धीरे धीरे नीलू को ऐसा लगने लगा कि कोई उससे प्यार नहीं करता। हताश उसके मन को घेरने लगी और अब वह अपने साथियों से मन की बातें शेयर करने लगी। अब उसका अधिकांश समय दोस्तों से हंसने बोलने में ही बिताने लगा, जो घर के माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना रहा था। जिस पर हमेशा उसको तर्क होता, उनसे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता है। बड़े बूढ़ों की बात गलत नहीं है कि जब आप दूसरों से घर के मामले में सलाह करने लगे तो बेड़ा नर्क हुआ समझिए। वही नीलू के साथ भी हुआ। कोई उसे सही बात समझाने वाला नहीं मिला। सब उसको अपेक्षित बताकर उसके घाव पर मरहम लगाने का दिखावा कर रहे थे, और सच तो यह था कि वे उसके घाव को नासूर बना रहे थे। अब उसे सब में कमियां ही नजर आती। अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करता भी तो वह झल्ला पड़ती। उसे बर्बाद करने वाली जहरीली बातें भी मीठी लगने लगी थी। धीरे धीरे परिवार को उसके बिना जीने की आदत हो गई। आज वह चाहती है कि सब कुछ पहले जैसे हो जाए, लेकिन परिवार की उपेक्षा का दंड तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। और यह अवधि कितनी लंबी होगी कौन जाने, शायद कुछ साल या हो सकता है आजीवन। दोस्तों, अपने और पराये में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है।
पराइयों को आपके बुरे भले से कोई मतलब नहीं होता। वे मुंह देखी मीठी बातें करते हैं, लेकिन घर वाले हित की बातें करते हैं, जो कई बार कड़वी लगती है। परिवार की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, वरना दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिलता। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब मोह माया। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।